अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये फ्राइडे का व्लॉग है। मेरी तरफ से आप लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और जी यहाँ पर मैं अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। मॉर्निंग में हम लोग उठे थे, मैंने मामा से पूछा कि आज नाश्ते में क्या है, तो मामा ने कहा कि शामी कबाब पड़े हुए वो फ्राई कर लो। तो यहाँ पर मैं मज़ेदार से शामी कबाब जो है वो फ्राई कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि एक एक करके शामी कबाब फ्राई करूँगी और उसके बाद जो है ब्रेड वगैरह गरम करके मामा को, फरहान था और मैं, हम तीनों का ब्रेकफास्ट था तो करके दे दूँगी। लेकिन फिर भाई मैंने सोचा कि जब तवा ख़राब हो ही रहा है शामी कबाब तलने में, तो पहले सारे शामी कबाब तल लेती हूँ और इसके बाद जो है वो ब्रेड वगैरह में जो है वो तल लूँगी, यानी कि सेक लूँगी, तल लूँगी। या मुझे वर्ड समझ में नहीं आ रहा कि ब्रेड के लिए कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ब्रेड हम लोग तलते हैं या फिर उसको सेकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है वो कबाब सैंडविच बनाया था जो कि यकीन माने बहुत ही मज़ेदार से था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मामा जो है वो शामी कबाब भी बहुत मज़ेदार से बनाती हैं और मुझे इतने ज़्यादा शामी कबाब पसंद है कि एक दफ़ा मैंने मामा से इवनिंग में कहा था कि मैं शामी कबाब खा लूँ, तो मैंने जो है वो रूखा शामी कबाब खा लिया था। मीन्स कि किसी रोटी या फिर किसी ब्रेड के साथ नहीं खाया था और वो तो और ज़्यादा हैमल लग रहा था। खैर यहाँ पर फिर मैंने शामी कबाब को दो ब्रेड्स के बीच में स्प्रेड कर दिया और उसके बाद ब्रेड्स को अगेन मैंने जो वो तवे पर रखकर थोड़ा सा गर्म कर लिया। इससे बहुत ही अच्छा आप लोगों का शामी कबाब का सैंडविच वगैरह प्रिपेयर हो जाता है। फरहान को भी मैंने ये बना कर दिया, मामा को भी, और इसके अलावा मैंने ख़ुद भी अपने लिए ये बनाया था। वैसे आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि कोमल को जो है ये वाले शामी कबाब इतने कुछ ख़ास पसंद नहीं है, यकीन माने। और मैं इतना ज़्यादा कोमल को कहती हूँ कि भाई इतनी अच्छी चीज़ को कौन ना पसंद कर सकता है। फिर मुझे वही वाली बात याद आ जाती है कि यार हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। जैसे काफ़ी सारे लोगों को जो है जिससे भी मिलती हूँ, इवन मेरे ट्यूशन वाले बच्चे, उनको भिंडियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे भिंडियाँ पसंद नहीं है। तो हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। और इसके बाद फरहान जो है वो बेलू के साथ खेल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को ये फ़ील हो रहा होगा कि हम लोग बेलू पर ज़्यादती कर रहे हैं, बट भाई बेलू हम पर ज़्यादती करती है। आप लोग देखिए किस तरीके से हम लोग प्यार से उसे अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, बट वो जो है सिर्फ काटती रहती है और हमसे दूर भागती रहती है। इस वाले घर की सारी सफाई कोमल ने कर दी थी और इसके बाद जी फरहान यहाँ पर आ गया था बैठने के लिए और थोड़ी देर के लिए टीवी देखने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि एक गिलास कहाँ रखा हुआ है, एक गिलास कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर पिलोज कैसे पड़े हुए हैं और इसके अलावा टीवी का रिमोट कहाँ रखा हुआ है। तो इस तरीके से, हालांकि घर साफ़ सुथरा होता है, फिर भी हमारे बच्चे जो ना वो डिसऑर्गेनाइज कर देते हैं और मुझे डिसऑर्गेनाइज चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप लोग देखिए पूरा कमरा कितना नीट एंड क्लीन है, बस थोड़ी बहुत सी चीज़ें मिसप्लेस हो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको अपनी अपनी जगह पर रख दूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत सा देखती हूँ ना, कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। बाकी जाहिर सी बात है कभी कभार मैं भी नहीं कर पाती, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ों को उनकी जगह पर ठीक तरीके से रख दिया जाए। ये थोड़ी बहुत सी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि इनको अपनी जगह पर रख दूँ। उसके बाद बल्ब वगैरह मैंने बंद कर दिए, बिकॉज़ कोई बैठा हुआ नहीं था। जितना हो सके भाई अपने घर वालों का ख्याल रखें, बिकॉज़ आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स कितने ज़्यादा हाई हो गए हैं, उनकी प्राइजेस। तो हमारे पेरेंट्स को ही पता है कि वो किस तरीके से अदा करते हैं। और यहाँ पर आप लोग बेलू को देखिए, ये मैं आई रूम में पता नहीं क्या कर रही थी, इसके साथ दुपट्टे के साथ मैंने इसको हटाया और कोमल कहती है कि बिस्किट्स बना रही है। भाई मुझे तो इस चीज़ के बारे में नहीं पता, बट कोमल ये कहती है कि बिस्किट्स बना रही है। खैर उस वाले पोर्शन की कोमल ने सफाई कर दी थी, मैंने सोचा कि मैं भी फटाफट से इस वाले पोर्शन की सफाई कर दूँ। आप लोग देखिए कि हमारी बेलू जो है वो स्पाइडर कैट बनी हुई है। थोड़ा बहुत सा अगर मैं हाथ हिलाती हूँ या फिर कोई भी किसी चीज़ की मूवमेंट होती है ना, उसके पीछे भाग जाती है। और इसके नेल्स इतने बड़े हो गए कि वहाँ पर ही अटक भी गई थी। हमारे पास वैसे नेल कटर पड़ा हुआ है, मैंने मानो के टाइम मंगवाया था, बट भाई बेलू इतने ज़्यादा हमें जो है वो चक मारती है, बाइट करती है, कि बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ये हमें एन्जॉयड कर देगी, ख़ुद तो नहीं हमें एन्जॉयड कर देगी। खैर उसके बाद फरहान ने ये चॉकलेट्स वगैरह हमें दिए, वो कह रहा था टॉफ़ीज़ टाइप या फिर चॉकलेट्स टाइप आप लोग कह लें, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और मेल्ट हो रहे थे सारे, बहुत गंदा टेस्ट था इनका। और यहाँ पर मामा ने मशीन भी निकाली थी और इसके बाद मैंने सारी जो है वो घर की सफाई वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह डन कर दी थी। और इसके अलावा आज काफ़ी दिनों के बाद थोड़ी बहुत सी धूप निकली थी और वो थोड़ी बहुत सी धूप भी जब क्लाउड आ रहा था ना, वो मतलब ढक जा रही थी, धूप ख़त्म हो रही थी। तो मामा कह रही थी कि या अल्लाह आज मैंने मशीन निकाली है, आज तो बारिश का मौसम ना हो, बिकॉज़ थोड़ी बहुत सी बूंदाबांदी भी हुई थी। खैर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ डाउनलोड्स पड़े हुए थे, मेरा अपना व्लॉग भी डाउनलोड में पड़ा हुआ था, बिकॉज़ मुझे अपने व्लॉग्स देखना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस आप भी मेरे व्लॉग्स देखा करें। तो मैंने डाउनलोडेड में से कुछ देखा टाइम पास करने के लिए। और उसके बाद मामा ने
जो है वो खाने की प्रिपरेशन कर ली। आज मामा ने बनाया था फ्राई फ़िश, फ्राई अनियन और चावल। फ्राई अनियन पहले मुझे पसंद नहीं थे, बट जब से मामा ने बनाना स्टार्ट किया और हमने ट्राई करना स्टार्ट किए, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को फ्राई अनियन पसंद है या नहीं पसंद। या फ्राई अनियन हम लोग इसी वजह से भी प्रेफर करते हैं बिकॉज़ आजकल जो आलू हमारे एरिया में जो आ रहे हैं ना वो मीठे बन रहे हैं, इसीलिए आलूओं पर दिल नहीं, वरना हम लोग आलूओं को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। खैर उसके बाद फिर हो गया था ज़ोहर की नमाज़ का टाइम, तो यहाँ पर मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ। और उस दिन जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि जुम्मे का व्लॉग है, तो फिर मैंने सूरह कहफ की भी तिलावत की और फिर दुरूद पाक भी थोड़ा बहुत सा पढ़ा। बस अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल करे। और गाइज़ अगर आप लोग भी इबादत वगैरह करते हैं तो वेल एंड गुड है, उसमें खुशी खुजू पैदा करें। और अगर नहीं करते तो इबादत को, नमाज को, ज़िक्र अस्कार को, कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बनाएं। यहाँ पर आप लोग देखिए नमाज चादर जो है वो मैंने एक पेज से ऑर्डर की थी, जिसका लिंक अगेन आपको मेरे इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग चेकआउट करिएगा। बहुत अच्छी नमाज चादर है, बंदा फुली कवर्ड हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी थोड़ी बहुत सी स्किन केयर कर लूँ, आजकल स्किन बड़ी ड्राई हो रही है। तो यहाँ पर मैंने जो है ये मॉइस्चराइज़र ले लिया था। ये वैसे मैंने लोकल मार्केट से लिया था, तो इसका लिंक मैं आपको नहीं दे सकती। बाकी ये जो लिप बाम है ये मैंने हाई-फाई से ऑर्डर किया था, बड़ा अच्छा है, हाइड्रेटिंग है और लिप्स को पिंकिश ग्लो भी देता है। तो इसका लिंक जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, अटैच कर दूँगी, आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। जैसा कि फिर मैंने आपको बताया कि कभी बादल निकल रहे थे, कभी जो है वो सूरज आ रहा था, तो ऐसे ही सूरज की, बादलों की आपस में कॉम्पिटिशन जारी था, आपस में आँख मचोली जा रही थी। वैसे ये वाली क्लिप जब मैंने मामा को भी दिखाई ना, बिकॉज़ ये वाले बादल मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे, वाइट और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन। तो मामा ने कहा कि अब ये वाले बादल ऐसे आ रहे हैं कि मतलब जैसे रेन ख़त्म होने के बाद वाले आसार होते हैं। हल्की हल्की सी हवा भी चल रही थी। उस दिन पापा भी थोड़ा सा जल्दी घर आ गए थे, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि पापा अपने काम में कितने ज़्यादा मगन हैं कि मैंने पहले उनको चाय दी थी। अब मैं देखने गई थी कि पापा ने अपनी चाय पी या फिर वो भूल गए। पापा ने चाय तो खैर पी ली थी, लेकिन मैंने उनके करीब से चाय का खाली कप उठाया और पापा को पता भी नहीं चला। कितने पापा लोग यार हमारी मेहनत करते हमारे लिए। और उसके बाद ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ कर जा चुके थे, तो उनकी स्टेशनरी मैं अंदर संभाल कर रख रही हूँ। उसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने टीवी वगैरह देखा। यहाँ पर आप लोग बेलू को देखिए कि वो भी थोड़ी देर के लिए टीवी देखेगी और उसके बाद झप्पी लगाकर सो जाएगी। यहाँ आप लोग देखिए कितनी क्यूट लग रही है। ये रात के टाइम हमारा ब्रोस्ट खाने का बड़ा दिल चाह रहा था, तो पापा से कहकर, और इसके अलावा ज़िशान को भी सैलरी मिली थी, मुझे भी बच्चों की कुछ पैसे वगैरह मिल गए थे, तो हमने आपस में कंट्रीब्यूशन करके ब्रोस्ट वगैरह मिलवाया। यार हम लोग सिबलिंग्स आपस में ऐसे करते हैं कि जब ज़िशान को सैलरी मिलती है और इसके अलावा मुझे बच्चों की तरफ से फ़ीस मिलती है या फिर पापा के पास होते, तो हम लोग ऐसे कंट्रीब्यूशन करके ब्रोस्ट वगैरह मंगवा लेते हैं। या फिर कुछ खाने का दिल चाहता है तो ऐसे छोटी मोटी सी पार्टी कर लेते हैं। वैसे कबाबजीज़ का ब्रोस्ट मुझे पसंद है, बट आजकल इनकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। क्वांटिटी कम और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई। जब हम लोगों ने इसराइली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर दिया है और हम लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो इनको भी ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।